हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 43। यह कार्यपत्रक 13 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, नाजीवाद और हिटलर का उदय। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले आज हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। यानी कि 20वीं सदी जब शुरू हुई उस समय जर्मनी जो था वो एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, यानी जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जो उसके आसपास के राष्ट्र थे, देश थे, उनसे युद्ध शुरू कर दिया। तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और जर्मनी साम्राज्य दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर कुछ देशों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध प्रारंभ किया, जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। और किन देशों के खिलाफ लड़ा था? वो देश थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। तो आप जर्मनी और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। आगे देखते हैं। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। तो 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अमेरिका भी इसमें मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। किसमें? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस में शामिल हो गया। इनके साथ युद्ध लड़ने लगा। 1918 में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हो गई। यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो है ये किसके खिलाफ लड़ रही थी? ये लड़ रही थी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया और बाद में अमेरिका, इन सभी के खिलाफ ये लड़ रही थी। इसीलिए 1918 में इन सभी से ये लोग पराजित हो गए। ठीक है, तो जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की तीनों मिलकर एक संगठन बना के युद्ध लड़ रहे थे और ये हार गए, तीनों हार गए, यानी पराजित हो गए दूसरे देशों से। आगे देखते हैं क्या हुआ। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। तो जर्मन के जो सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया? युद्ध के बाद जो अपना पद था उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। इसके बाद वाइमर एक स्थान है। इसके बाद वाइमर जर्मनी में एक स्थान में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। तो वाइमर जर्मनी का एक स्थान है, यानी एक जगह या शहर है, वहां पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लोकतांत्रिक संविधान मतलब आपको पता है ना, लोगों का तंत्र, जहां पे जनता की सत्ता होती है, लोगों की सत्ता होती है, उसे लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं। तो लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अब लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है? वहां पे जनता वोट करती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद राइक्सटॉग, जर्मन का जो संसद है उसका नाम है राइक्सटॉग। तो जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यानी कि महिलाओं को भी मताधिकार डालने का अधिकार दिया गया और महिलाओं समेत जितने भी वयस्क लोग हैं, जिनको भी वोटिंग राइट मिला है, जितने भी वयस्क मतलब जितने भी एडल्ट हैं, सभी लोग मताधिकार कर सकते थे और अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते थे। सबको ये अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। यानी कि यहीं से वाइमर गणराज्य जो था वो बना, उसका जन्म हुआ। आगे देखते हैं। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ, यानी कि जब पराजय हो गई, यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार गया, उसके बाद मित्र राष्ट्र जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, अमेरिका,
तो इन लोगों ने क्या किया, ये सब मित्र राष्ट्र थे और इन सभी मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वार्सराय, वार्सराय की संधि एक बहुत ही पॉपुलर आपने सुना होगा। तो वार्सराय जर्मनी का एक स्थान भी है, वार्सराय जर्मनी का एक स्थान की एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। ठीक है, तो वार्सराय की संधि हुई और इस शांति संधि में जर्मनी के ऊपर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। अब आप सोचेंगे शांति संधि क्या होती है, दो या दो से अधिक देशों में जब किसी भी तरह का युद्ध होता है तो उस युद्ध को शांत करने के लिए शांति संधि की जाती है। और शांति संधि का जो नियम होता है वो ये नियम होता है कि अब ना हम आप पे आक्रमण करेंगे ना आप हम पर आक्रमण करेंगे, और हमें अगर एक दूसरे से कोई शिकायत या समस्या होगी तो हम मिलकर उसे सुलझाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पराजय के बाद जर्मनी की उनके मित्र राष्ट्रों के साथ एक शांति संधि हुई, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को इस शांति संधि में क्या किया, पूरी तरीके से घेर लिया और उन पे बहुत सारी शर्तें थोप दी कि आपने युद्ध शुरू किया था इसलिए आपके ऊपर ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, सभी आपको माननी पड़ेंगी। तो कुछ कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, वो क्या है चलिए देखते हैं। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जर्मनी की सेना भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। तो यानी कि ये कॉम्पेंसेशन था, तो जर्मनी को अपने मित्र राष्ट्र को पे करना पड़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू किया था, जर्मनी ने युद्ध शुरू किया, इसलिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया गया। जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। तो जर्मनी की जो खनिज संपन्न है, खनिज मतलब जहां से उनको जर्मनी को सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होता था उनके देश का, वो पार्ट राइनलैंड इलाके, वहां पर दूसरे देशों ने, मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया अपना। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यानी कि क्या हुआ कि जर्मनी के सारे उपनिवेश, जितने भी उनके उपनिवेश थे, तकरीबन 10% आबादी, यानी कि उनके देश में रहने वाली जो जनता थी 10% आबादी को, 13% भूभाग, भूभाग का मतलब 13% उनको अपने देश की जमीन यानी कि इलाके, और 75% लौह भंडार जहां से उनको लोहा प्राप्त होता था, 26% कोयला भंडार जहां से कोयला प्राप्त होता था। ये सारा जर्मनी का किसने हड़प लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, इन्होंने ले लिए, इनके हवाले जर्मनी को करने पड़े। अब विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। तो जर्मनी थोड़ा सा चेंज हो गया था वाइमर में, और वाइमर नया गणराज्य बना था। गलती किसकी थी, जर्मनी की थी, क्योंकि युद्ध तो जर्मनी ने शुरू किया था, इसलिए उसका जो हर्जाना था वो जर्मनी के साथ साथ जर्मनी के अंदर ही वाइमर गणराज्य बना था, उनको भी हर्जाना भरना पड़ रहा था। तो इस तरीके से उनके अपराधों की जो सजा थी वो वाइमर को भी मिल रही थी। इस तरीके से बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वार्सराय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो बहुत सारे जो जर्मन के लोग थे उन्होंने इस पूरा जो मामला हुआ था इसके लिए ना कि सिर्फ जर्मनी को बल्कि वाइमर गणराज्य जो नया बना था उसको भी जिम्मेदार ठहराया कि तुम भी जिम्मेदार हो इसमें, जितना ही बाकी सब जिम्मेदार है उतना ही तुम भी इसमें जिम्मेदार हो। तो वाइमर गणराज्य को भी जिम्मेदार ठहराया गया। आगे देखिए, आपके सामने एक मैप दिखाया जा रहा है। इस मैप में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है इसको रीड करिए। यहाँ लिखा है, सबसे पहले वाले पार्ट में लिखा गया है जर्मनी 1914, यानी 1914 का जर्मनी क्या था।
और उसके बाद जो पिंक वाला पोर्शन है उसके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, जर्मन से ली गई जमीन। यानी जो हिस्सा आपको यहाँ पे पीच कलर में यानी थोड़ा थोड़ा पिंक में दिखाई दे रहा है वो हिस्सा पहले जर्मनी में था, पर जब जर्मनी हार गया तो वह हिस्सा जर्मनी से छीन लिया गया। उसके आसपास के जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने वह हिस्सा जर्मनी से छीन लिया, कब्जा कर लिया उन पर। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट जो देखा है आपने, थर्ड वाला पार्ट, इसमें दिखा रखा है लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण वाली जमीन। तो जो ब्लू कलर में आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण में जमीन, लीग ऑफ नेशन के अंडर में ये जमीन थी। और ये वाला जो हिस्सा है आपको, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है लाइंस वाला, ये क्या है, विश्वकृत क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये सभी मैप को आपको ध्यान से देखना है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने बुक का मैप देख सकते हो। बुक का मैप आप देखोगे तो यहाँ पर ये मैप बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, सेम मैप आपको बुक में भी प्रोवाइड किया है आपके इसी चैप्टर में। और इस चैप्टर के मैप को देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा है वारसराय की संधि के बाद जर्मनी, यानी वारसराय की संधि जब हुई, जर्मनी युद्ध में हार गया प्रथम विश्व युद्ध में, और उसके बाद वारसराय की शांति संधि हुई। और इस शांति संधि के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए जर्मनी में वो इस मैप में आप देख सकते हो। आगे देख लेते हैं इस आज के कॉन्सेप्ट और बेस हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और फिर इनके आंसर्स सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो आपको बताना प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। दूसरा है वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था। तो वाइमर गणराज्य कैसे लोकतांत्रिक था, अभी हमने जाना है कि लोकतांत्रिक कैसे था वो। तीसरा देख लेते हैं वारसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। तो वारसराय की इसमें सबसे पहले हमें शर्तें लिखनी है कि कौन कौन सी शर्तें थी और फिर बताया गया कि उसमें अपमानजनक क्यों कहा गया उन शर्तों को, ये बताना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आपको बोला गया कि जर्मनी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही था। क्यों, अगर सही था तो क्यों था और क्यों नहीं था, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं था जर्मनी को ठहराना तो क्यों नहीं था, इसका भी कारण लिखना है आपको। आज का पांचवा प्रश्न है, यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वारसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते। तो यदि आप भी जर्मन नागरिक होते उस टाइम तो आपके मन में क्या भाव होते, आपको अपने भाव लिखने हैं। और इसके बाद है उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वारसराय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जर्मनी ने अपने 2 क्षेत्र कौन कौन से खो दिए थे उनके नाम लिखने हैं। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न, चलिए सॉल्व करते हैं इनके उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। बाद में इसमें इटली, रोमानिया, अमेरिका भी शामिल हो गए। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। आज के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का एक स्थान वाइमर में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार वाइमर गणराज्य लोकतांत्रिक था। तो ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 की। आपको प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, वारसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इसे अपमानजनक क्यों कहा गया। आपको दोनों बातें बतानी है, पहले संधि की शर्तें बतानी है और उसे अपमानजनक क्यों कहा गया वो बताना है। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। वारसराय की संधि की कठोर शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1,
युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। नंबर 2, जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। नंबर 3, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। तो ये 3 शर्तें ऐसी थी, खतरनाक शर्तें, जो जर्मनी को माननी पड़ी। इसे अपमानजनक इसलिए कहा गया क्योंकि इस संधि के माध्यम से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को जिम्मेदार ठहराते हुए एक तरफा शर्तें जर्मनी पर थोप दी थी, इसलिए ये अपमानजनक थी। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इस मेरे अनुसार है नहीं, हमारे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं था, क्योंकि युद्ध हमेशा 2 पक्षों के द्वारा लड़ा जाता है। यदि एक पक्ष स्वयं को संयमित कर लेगा तो युद्ध नहीं होगा, इसलिए जर्मनी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराना गलत है। ठीक है, अगर आपका दोस्त और आप आपस में आप लोगों के मन में कोई मतभेद है या कोई इशू है, एक दोस्त अगर लड़ना नहीं चाहेगा तो दूसरा जबरदस्ती तो नहीं लड़ सकता ना उससे। तो इसीलिए अगर हम कहते हैं 2 लोगों या 2 से ज्यादा लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं तो किसी एक के कारण लड़ाई हुई है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है किसी एक की ज्यादा गलती हो, बाकियों की कम गलती हो, पर सिर्फ एक ही की गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वारसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? उत्तर है, यदि हम उस समय, ये मेरे भाव हैं, आप अपने भाव भी लिख सकते हैं। यदि हम उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वारसराय की संधि के प्रति हमारे मन में कई नकारात्मक भाव होते, क्योंकि हमें वारसराय की संधि की अपमानजनक शर्तें कभी मंजूर ना होती। आगे देखते हैं तो आज का अंतिम प्रश्न है, उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वारसराय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर है, वारसराय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम हैं लॉरेन तथा पोसेन। तो लॉरेन और पोसेन वो क्षेत्र थे जो जर्मनी द्वारा खो दिए गए और दूसरे राष्ट्रों का कब्जा हो गया। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे।